हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो स्वागत है आपका इस चैनल लर्निंग विथ मैन में। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म, इसका दूसरा पार्ट, जिसमें मैं सर्कुलेटरी सिस्टम के एक स्पेसिफिक ऑर्गन के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसको कहते हैं हार्ट। तो पहले तो हमने सोचा था कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम को एक पार्ट में ही मैनेज करते हैं, लेकिन तब मैंने फाइंड किया कि इसके टॉपिक्स थोड़े से बड़े हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा हमको ज़्यादा टाइम, यदि हम एक वीडियो में इसे मर्ज करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए हमने इसे सब टॉपिक्स में डिवाइड करके तब ये लर्निंग दी है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में। तो देखिए, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे चेस्ट कैविटी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। दिस इज आवर चेस्ट कैविटी, और चेस्ट कैविटी के लेफ्ट साइड में यहाँ पे हार्ट जो है प्रेजेंट होता है। इट इज द पोजीशन ऑफ चेस्ट, इट इज द पोजीशन ऑफ हार्ट इन आवर बॉडी। तो हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है विच इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट कैविटी। अब देखिए, अब हम एक एक करके हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट में यहाँ पे एक वॉल होता है, आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक वॉल है। तो ये जो वॉल है ये हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहले इसका नाम है सेप्टम। So what is septum? Septum is a muscular ball that divide heart into two parts, left side and right side। और देखिए, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वैल्व है, इसे कहते हैं हम लोग वैल्व। तो वैल्व डिवाइड ईच साइड इनटू टू पार्ट्स। तो अपर पार्ट को कहते हैं हम लोग ऑरिकल, एंड डाउनवर्ड पार्ट को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल। सिमिलरली, तो क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है हमारा, इसीलिए हम इसे कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल, और क्योंकि ये भी हमारा लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। और क्योंकि ये ऑरिकल हमारा राइट साइड पे है, इसीलिए हम कहेंगे इसे राइट ऑरिकल। और ये जो है ये भी हमारा राइट पे है, इसीलिए हम कहेंगे इसे राइट वेंट्रिकल। ये देखिए, ये हमारा क्लियर हुआ हार्ट का स्ट्रक्चर, या आखिर हार्ट बना कैसे है। तो हार्ट को, चलिए इसे हम समराइज करते हैं। तो एक वॉल है जो कि हार्ट को दो हाफ्स में डिवाइड करता है, द राइट हाफ एंड द लेफ्ट हाफ। और हर साइड को फिर एक वैल्व होता है जो कि दो भाग में डिवाइड करता है, अपर पार्ट ऑरिकल, नीचे का पार्ट वेंट्रिकल। और जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसे कहते हैं हम लोग लेफ्ट ऑरिकल, जो राइट साइड में प्रेजेंट है उसे राइट ऑरिकल, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में प्रेजेंट है राइट। अब देखिए, हम कुछ हार्ट डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले डिस्कस हमें करना पड़ेगा अबाउट सम थ्योरीज रिलेटेड टू हार्ट। तो हार्ट एक ऑर्गन है जो कि ब्लड फ्लो में भी मदद करता है। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ब्लड, सप्लाई ऑफ ब्लड। तो एक कंडीशन है कि यहाँ जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और यहाँ पे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यहाँ पे स्पेस कम है, इसीलिए मैं शॉर्ट पे मर्ज करके लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होगा, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड होगा। अब देखिए एक कंडीशन यहाँ पे और है, जो ब्लड है वे यहाँ से यहाँ तो आएगा ऑरिकल
से वेंट्रिकल में तो जाएगा, लेकिन वेंट्रिकल से कभी ऑरिकल में नहीं जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से वेंट्रिकल में तो जाएगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल में तो जाएगा, लेकिन वापस वेंट्रिकल से ऑरिकल में नहीं जाएगा। ये होता है कुछ मेन फंक्शन। अब यहाँ पे लंग्स भी आता है, एक हमारा टॉपिक लंग्स भी आता है। तो यहाँ से हमने जान लिया ये यहाँ जाएगा, यहाँ तो यहाँ पहले आता कहाँ है वे हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एक ब्लड वेसल का ग्रुप होता है जिसके थ्रू वे यहाँ पे आता है, जिसे कहते हैं एरोटा, और यहाँ पे भी आता है ब्लड वेसल के ग्रुप के थ्रू। अब देखिए, अब यहाँ तो हमेशा ब्लड नहीं रह सकता, तो यहाँ से भी तो उसको कहीं तो जाना ही होगा ना। तो यहाँ से भी कहाँ जाएगा, तो यहाँ से एक्चुअली वो जाएगा इन, यहाँ पे से एक उसकी वेन निकलेगी, यहाँ पे एक वेन निकलेगा जिसे कहते हैं हम लोग पल्मोनरी वेन। ये जो वेन है इसका नाम है पल्मोनरी वेन। तो यहाँ जो पल्मोनरी वेन्स है इसका मेन फंक्शन होता है कि यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लंग्स तक ले जाना। यहाँ का ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक या बॉडी के हर पार्ट तक ले जाना काम है इस पल्मोनरी वेन्स का। और यहाँ पे होता है एक पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं एक पल्मोनरी आर्टरी होता है। तो इस पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से, मतलब हार्ट से वापस लंग्स में ले जाना, और लंग्स जो है उसे प्यूरिफाई करता है जिससे को हम आगे चल के एक्सहेल कर देते हैं, और उसमें से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है वे ब्लड में रह जाता है तथा वे हमें फंक्शंस में मदद करता है। ये हमने जान लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हार्ट बीट एंड पल्स रेट, जिसके लिए मुझे इधर इतना रफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हमारा टॉपिक आता है हार्ट बीट और फिर ये हार्ट बीट क्या होता है। तो हार्ट हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग हार्ट बीट। वन कॉन्सेंट्रेशन और वन रिलैक्शन ऑफ हार्ट को हम लोग कहते हैं वन हार्ट बीट। तो देखिए, जो हार्ट बीट में जो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे कहते हैं साइस्टोल। साइस्टोल, साइस्टोल क्या होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं साइस्टोल, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो उसे हम लोग कहते हैं डायस्टोल। और इसमें जो प्रेशर निकलता है उसे हम ब्लड प्रेशर मशीन के थ्रू मेजर करते हैं, जिसमें अभी हम लोग को इतना ही डिस्कस करना है कि नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वे होता है 120/80 mm Hg। तो इतना अभी हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें बस ये जो है मेन यही याद रखना है, जो कि हमें फ्यूचर में हेल्प करेगा तथा हमें फ्यूचर में रिमेम्बर में दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमने देख लिया। तो इसी को कहते हैं साइस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अब एक क्या आता है हमारा पल्स या पल्स रेट। तो आखिर ये पल्स रेट क्या होता है। तो कभी कभी जो हमारे ना जो साइस्टोल के दौरान जो हमारा आर्टरीज का मूवमेंट है वे हम कुछ स्पेसिफिक रीजन पे फील करते हैं, जिसे हम लोग पल्स कहते हैं। देखिए, आप यहाँ पे यदि आप अच्छे से दबाकर इसे देखेंगे तो आपको फील होगा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट और स्क्वीज हो रहा है। ये हमारी आर्टरी का ही कमाल है। तो जो आर्टरी का मूवमेंट है उसी
या कुछ स्पेसिफिक रीजन के पे जिसे हम लोग फील करते हैं उसे हम कहते हैं पल्स। और 1 मिनट में जितनी बार हम आर्टरी का मूवमेंट देख पा रहे हैं, जितनी बार हम आर्टरी का मूवमेंट फील कर पा रहे हैं उसे कहते हैं पल्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड। अगली क्लास में हम ब्लड वेसल के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।